हम तो 1.5 साल से हैं जी, 1.5 साल से सत्ता में हैं। सारे गैंगस्टर 1.5 साल में बन गए। बीजेपी वालों को पूछना, जब वो अकाली दल में थे तब जेलों में गैंगस्टर जो है कौन पालता था? कांग्रेस को पूछना, कितने गैंगस्टरों के साथ आपके नाम जुड़ते हैं, जेलों में उनको कौन पालता था? अब पुष्टपनाही बंद हो गई है। जो गैंगस्टर जेलों में बंद हैं या कहीं भी, उनको कोई राजनीतिक पुष्टपनाही नहीं मिलती। ना ही मैंने कोई माफिया बनाया है, ना ही मैंने कोई चिट्टा बेचना है, ना ही मैंने बसें खरीदनी है, ना ही मैंने कोई रेते की खड्डों में हिस्सा डालना है। हिस्सा डालना है तो लोगों के दुखों दर्दों में डालना है। नंबर 2 पे आपने कहा कि अमृतपाल का, उसमें फेल कैसे हो गए हम? आपको पता है कि चलो वो उसकी जो गतिविधियां थी वो मतलब कानून के मुताबिक नहीं थी, तो उसको जब उसके साथियों को, मेरे डीजीपी अभी आपके पास आएंगे मेरे ख्याल में, उनको देख के हमने बड़ा पीसफुली, कोई कर्फ्यू नहीं लगाया, कोई ईंट पत्थर नहीं चला, एक बूंद भी कोई खून की नहीं गिरी, हमने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। और पंजाब जो है वो जिमें कहते हैं कि पंजाब वसदा गुरां दे नां ते पंजाब को वसदा है। इसमें फेलियर कहाँ है जी? फेलियर पूछना है ना हरियाणा वालों से, पूछना क्या हो रहा है नूह में, फेलियर पूछना है ना ऊपर वालों से, पूछना क्या हो रहा है मणिपुर में। जब रामनवमी का कोई सभा निकलती है तब पूरे देश में कहीं ना कहीं हिंसा, पंजाब में कभी नहीं होती। मैं आपको पंजाब के बारे में बताता हूँ। एक मिनट सुनिए, एक बात बोलूंगी, सुनिए, सुन तो ली, सुन। हाँ, आप ही उसकी बात बोलिए, बस एक बात जोड़ूंगी। पहली बार है कि जवाब दे रहा हूँ और सुन नहीं रहे। नहीं, आपका ही जवाब सुनेंगे, बस एक मेरी बात तो सुनो, मेरी बात, आपकी बात, बस एक बात जोड़ूंगी मैं, बस एक बात जोड़ूंगी, उसको आप उसका कंप्लीट करिएगा। देखिए, आम आदमी पार्टी की जब सरकार आई, क्योंकि लोगों का मन, जो पारंपरिक प्लेयर्स थे राजनीति के, चाहे वो बीजेपी है, कांग्रेस है, उनसे मन भर चुका था, इसलिए अवसर दिया। तो जब हम ये कहते हैं कि इससे पहले वाले ऐसा करते थे, वो ऐसा करते थे, तो जनता की एक उम्मीद ये अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कि जो आप आए हैं अभी तो वो पहले वालों से बेहतर हो। कुछ घटना हो गई, बस यही चुनौती है। एक घटना हो गई, ठीक है जी, सिद्धू मूसेवाले का, बड़े सिंगर थे, उनका मर्डर हो गया, तो एक घटना, बस इनको काम नहीं करना था। तो मैं फिर कहूँगा, इनके राज्य में कितनी घटनाएं हुई थी, उन्हीं से तंग आके तो हमारे पास लोग आए हैं। और हम पंजाब को पीसफुल एटमॉस्फेयर देने में सबसे बड़ा हमारी जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की है। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होता ना मैडम, तो टाटा स्टील यहाँ पे ना आता। अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक ना होता, जर्मनी की, अमेरिका की, जापान की कंपनियां यहाँ ना आती। क्योंकि इंडस्ट्रियलिस्ट सिर्फ वहीं आता है जहाँ माहौल ठीक होता है। वो अपनी फैक्ट्री को उठा के नहीं लेके जा सकता कि मैंने 50 करोड़ का इन्वेस्ट किया था, ये माहौल ख़राब हो गया, मैं 50 करोड़ उखाड़ के ले जाऊंगा कहीं मध्य प्रदेश में या कहीं। मेरा कहने का मतलब है, पंजाब ऐसी स्टेट है जहाँ पे ज़मीन इतनी जरखेज़ है, इतनी फर्टाइल है, कोई भी बीज बोगे उग जाएगा, लेकिन नफरत का बीज पंजाब में उग नहीं सकता। पंजाब की जो भाईचारक सांझ है, जो हमारे सोशल बॉन्डिंग है ना, वो इतनी स्ट्रांग है। इस पे AK-47 भी चली 10 साल, इस पे बम भी चले, लेकिन ये भाईचारा टूटा नहीं है हमारा, ये भाईचारा हमारा टूटता नहीं है। इसीलिए आज मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। ये करते हैं ना वहाँ जो सत्ताधारी पार्टी है, ये इस बरादरी के, ये के, इनको इससे लड़ा दो, इनको इससे लड़ा दो, ये इसका नाम सरनेम ये है इसलिए इसको ये टिकट दे दो, इसका सरनेम ये है इसको यहाँ से टिकट दे दो। मैं सरनेम की बात बताता हूँ पंजाब की, आज की। आनंदपुर साहब हमारे 5 तख्तों में से एक तख्त है, तख्त श्री केसगढ़ साहब, यहाँ से 50 किलोमीटर है। आनंदपुर साहब के नाम पे, हमारे सिखों के 5 में से एक तख्त के नाम पे लोकसभा की सीट है। श्री आनंदपुर साहब से MP कौन है? मनीष तिवारी। देखो, कोई इसमें आपत्ति तो नहीं है किसी को। फरीदकोट सीट है, मुश्किल से सारी फरीदकोट में 10,000, 15 लाख में से 10,000 मुस्लिम होंगे। वहां से MP कौन है? मोहम्मद सदीक। हमारे यहाँ लास्ट नेम नहीं देखा जाता, हमारे यहाँ पंजाब है। पंजाब हमेशा गुरुओं के नाम पे, और हमारे गुरुओं ने जुल्म के लिए, दूसरों के लिए लड़ाई लड़ना हमें सिखाया है। जब वहाँ पे डिबेट चल रही थी पार्लियामेंट में, मैं MP था, 1 घंटे का भाषण दे रहे थे, ये बरादरी, वो समाज, ये तो
रात के 10 बज गए, जो एनआरसी पे डिबेट चल रही थी। तो मैंने कहा जी मुझे भी टाइम दो। कहते नहीं जी छोटी पार्टियां, बस बहुत हो गया, बिल पास करना है। मैंने कहा स्पीकर साहब 30 सेकंड दे दो बस। तो थोड़ा स्पीकर साहब मेरी तरफ देखा उन्होंने, 30 सेकंड? मैंने कहा 30 सेकंड। 30 सेकंड में क्या बोलोगे? मैंने कहा मेरे 30 ही बहुत हैं, आप स्टॉप बाज ले लो, 30 सेकंड दे दो। कहते ठीक है चलो आपका समय शुरू होता है अब। मैंने ये बात बोली, मैंने कहा स्पीकर साहब मैं तो यही कहूँगा कि लंबे सफ़र को मीलों में मत बांटिए, कौम को कबीलों में मत बांटिए। एक बहता दरिया है मेरा भारत देश, इसको नदियों और झीलों में मत बांटिए। और उसके बाद स्पीकर साहब कह रहे हैं अभी तो 15 सेकंड ही हुए हैं। मैंने कहा जी बाकी 15 अगले भाषण के लिए रख लेना। अगर दिल से बोलना हो तो घंटों की जरूरत नहीं होती। अगर काम दिल से करना है तो वो कोई भी बात दिल से निकलती है, असर रखती है। दिल से प्यार करते हैं जी पंजाब को, ऐसे कैसे हम इस पंजाब को अपनी आंखों के सामने उजड़ता देखेंगे या उसको खून खराबा देखेंगे। पंजाब इज़ अ पीसफुल स्टेट और हमेशा रहेगी, और पंजाब पीसफुल रहेगा तो देश पीसफुल रहेगा। आज भी हमारे हज़ारों जवान हमारे कारगिल की पहाड़ियों में खड़े हैं। देश की आज़ादी को पहली गोली जब आती है ना इधर दुश्मन की, तो सबसे पहले पंजाब के सीने होते हैं उनके सामने। तो इसलिए मैं ये कहता हूँ ये स्टेट जो है, ये चाहे फुटबॉल कह लो, चाहे कुर्बानियों की बॉल कह लो, जो मर्जी, लेकिन पंजाब जो है वो देश का नंबर 1 स्टेट बनाना है। और नंबर 1 स्टेट जब बन गया देश का, तो देश भी नंबर 1 बन जाएगा दुनिया का। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।